अब हम मुल्क में खपत या कंजम्पशन को रियाजी की नज़र से देखेंगे। हम एक मसावात या इक्वेशन के तौर पर कंजम्पशन का ताल्लुक बनाएंगे और उस ताल्लुक को हम कंजम्पशन का फंक्शन कहेंगे। इसके पीछे बहुत सादा ख्याल होता है और वो ये कि मुल्क की मजमूई आमदनी मुल्क की मजमूई खपत या कंजम्पशन का तायुन करती है। बात को आसान बनाने के लिए हम यहाँ एक फर्जी इकोनॉमी का कंजम्पशन फंक्शन बना लेते हैं। असल इकोनॉमीज का फंक्शन इससे शायद बहुत अलग हो, लेकिन अभी के लिए हम कहते हैं कि मुल्क में अगर किसी की भी कोई मजमूई आमदनी हो ही ना, तो भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगी। हो सकता है लोगों के पास कुछ बचत की हुई हो जिसे वो इस्तेमाल कर रहे हों। तो हम कहते हैं कि ये नंबर 500 होगा। यानी अगर इकोनॉमी में किसी की कोई आमदनी नहीं है तो भी इकोनॉमी में मजमूई तौर पर 500 रुपए की कंजम्पशन हो रही होगी। तो इस 500 रुपए को हम अपनी इकोनॉमी की शुरुआती या बेस लेवल कंजम्पशन कहेंगे। फिर हम कहते हैं कि जब लोग आहिस्ता आहिस्ता कमाने लगेंगे, यानी मुल्क की मजमूई आमदनी बढ़ने लगेगी, तो लोग अपनी आमदनी का सिर्फ 60% हिस्सा ही खर्च करेंगे। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लोग अपनी टैक्सों के बाद बच जाने वाली आमदनी का सिर्फ 0.6 या 0.6 हिस्सा ही खर्च करेंगे। आमदनी या इनकम में से टैक्स के बाद बच जाने वाली रकम को हम डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। अब यही बात हम एक लकीर या लाइन के जरिए भी देख सकते हैं। तो हम ग्राफ पर यहाँ उमूदी या वर्टिकल एक्सिस पर रुपयों के हिसाब से कंजम्पशन ले लेंगे और उफकी या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम होगी। ग्राफ के साथ साथ हम एक टेबल भी बना लेते हैं। अब हमने कहा है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम सिफर भी हुई तो मुल्क में 500 रुपए की कंजम्पशन तो हो रही होगी। तो हम यहाँ जहां डिस्पोजेबल इनकम सिफर है, कंजम्पशन का नंबर 500 लिख लेते हैं। अब हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो हमें बता रहा है कि लोग सिफर आमदनी पर भी 500 रुपए की कंजम्पशन तो करेंगे, लेकिन उन्हें जब डिस्पोजेबल इनकम मिलने लगेगी तो उसमें से 0.6 या 0.6 हिस्सा लोग कंजम्पशन पर खर्च करेंगे। तो अब हम कहते हैं कि इकोनॉमी में मजमूई डिस्पोजेबल इनकम 1000 रुपए हो जाती है। तो अब कितनी कंजम्पशन हो रही होगी? 500 रुपए की कंजम्पशन तो थी ही, और अब मजमूई डिस्पोजेबल इनकम 1000 रुपए हो गई है, जिसका 0.6 या 0.6 हिस्सा यानी 600 रुपए भी अब कंजम्पशन पर लगाया जाएगा। तो इकोनॉमी में कुल कंजम्पशन अब 500 जमा 600 रुपए हो जाएगी, यानी 1100 रुपए। और 1100 का नंबर यहां कहीं होगा। तो 1000 रुपए डिस्पोजेबल इनकम और 1100 रुपए कंजम्पशन, ये पॉइंट ऐसा कुछ होगा। अब हमारे पास कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम के ताल्लुक के दो मिलाप यानी कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, जिन्हें हमने ग्राफ पर पॉइंट्स के तौर पर भी बना लिया है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमें एक लकीर या लाइन मिल जाएगी। अब यहां हमने एक बहुत सादा कंजम्पशन का फंक्शन बनाया है, जिसे इस्तेमाल करके हमें ये लाइन मिल रही है। अगर हम याद करें तो हमने कुछ वीडियोस पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी की बात की थी, और इस फंक्शन में ये 0.6 का नंबर दरअसल इकोनॉमी का एमपीसी ही है। असल इकोनॉमीज में ये एमपीसी वक्त के साथ साथ एक ही नहीं रहता, बल्कि बदलता रहता है। जब लोगों की आमदनी बढ़ने लगती है तो वो अपनी डिस्पोजेबल इनकम का ज्यादा बड़ा हिस्सा बचत के तौर पर अलग करने लगते हैं और ये एमपीसी का नंबर कम होने लगता है। ऐसे में जब हम कंजम्पशन का फंक्शन बदलते एमपीसी के साथ बनाते हैं तो ग्राफ पर ये लाइन या कर्व बिल्कुल अलग दिखने लगता है। जब इकोनॉमी में आमदनी बहुत कम हो तो लोग उसका बड़ा हिस्सा अपनी बुनियादी जरूरियात पर खर्च करते हैं, जिससे एमपीसी का नंबर काफी बड़ा दिखता है। लेकिन जब आमदनी बढ़ने लगती है तो बुनियादी जरूरियात उतनी तेजी से नहीं बढ़ती
और अब लोग अपनी आमदनी का कम हिस्सा खर्च कर रहे होते हैं, जिससे एमपीसी का नंबर नीचे आने लगता है या कम होने लगता है।